गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है 21 सितंबर 2021 और आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 75। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आज ये गया है कि एक चित्रकार को एक जैसे दो चित्र बनाने थे जैसा कि हम पहले करते थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरे चित्र को बनाया तो उसमें 4 गलतियां हो गई हैं। ठीक है, तो आप उसे ढूंढिए और उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, और चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर। इसमें अयाना और भैया के भाग करने के तरीके पर बात हो रही है बच्चे। अयाना और भैया के भाग करने का तरीका। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाग क्या होता है। भाग का मतलब क्या होता है पता है आपको? डिवाइड, इंग्लिश में उसको डिवाइड कहते हैं। तो डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को इक्वली बांटना। जैसे मेरे पास अगर 10 केले हैं मान के चलो, और मुझे 5 लोगों में बांटना है, तो हर किसी को कितने कितने केले मिलेंगे? 2-2, है ना बच्चों। और सपोज करो कि मेरे पास 10 केले हैं और मुझे उसको 2 लोगों में ही इक्वली बांटना है, तब मुझे कितने देने होंगे? 5-5। ठीक है, तो आपको डिवाइड का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डिवाइड का मतलब होता है कि उस चीज़ को इक्वली डिवाइड कर देना। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अयाना और भैया की स्टोरी पर चलते हैं। अयाना के परिवार वाले मास्क, रुमाल आदि बनाने का काम करते हैं। वे उस सामान को अलग अलग पैकेटों में पैक करके दुकानों पर भिजवाते हैं। अयाना की मम्मी ने अयाना को हिसाब लगाने को कहा कि उसे मास्क व रुमाल पैक करने के लिए कितने खाली पैकेट लाने होंगे। वे एक पैकेट में 5 चीज़ें पैक करते हैं। ठीक है, अयाना सोचने लगी कि मम्मी ने 95 मास्क बनाए हैं जिन्हें पैक करके दुकान पर भेजना है, और एक पैकेट में उसको 5 मास्क रखने हैं। तो आप बताइए कि उनको कितने पैकेट्स की ज़रूरत होगी। ठीक है स्टूडेंट, टोटल मास्क कितने हमारे पास? 95, है ना। और हमने एक पैकेट में कितने मास्क रखने हैं? 5, तो हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमारा मेन कंसेप्ट ये है कि बच्चे हमें टेबल अच्छी तरह आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो डिवाइड है वो टेबल पर ही बेस है। तो कम से कम आप जब देखते हो ना, आप क्लास में स्कूल्स में आते हो, आपको पहले एडिशन कराया जाता है, फिर सब्सट्रैक्शन कराया जाता है, फिर मल्टीप्लाई का नंबर आता है और फिर डिवाइड का आता है। तो डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी टेबल्स। तो अगर आपको 5 का टेबल आता है तभी आप इसको कर पाएंगे। अब आप ये देखिए, तो सबसे पहले अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो आप 5 का टेबल साइड में लिख लीजिए, या जिस बच्चों को आता है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप 5 का टेबल लिखेंगे। ठीक है, तो मैं भी यहाँ लिख देता हूँ 25, 30, 35। ठीक है, बस अब इतना करके रखते हैं 40 एंड 45। ठीक है, लास्ट में आएगा 50। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी। अब देखेंगे 5 के टेबल में 9 आता है। पहले आप ये देखो उस टेबल में 9 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो 9 से हम क्या करेंगे? छोटा नंबर लेंगे, थोड़ा छोटा। 9 से छोटा तो वैसे 5 भी है ना। और इससे तो हम क्या करेंगे? 9 से छोटा, देखो ये 10 तो बड़ा है, तो 5 ही इसका छोटा नंबर है। तो 5 कितने टाइम्स में आया? 1 टाइम्स में। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 5 और इसको बच्चे माइनस करेंगे। यानी अब आपको ये भी पता चल गया कि डिवाइड के लिए माइनस का भी आना बहुत ज़रूरी है। अब 9 में से 5 गए, हमारे पास कितने बचेंगे बच्चे? 4। ठीक है, उसके बाद हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि हम नेक्स्ट नंबर को यहाँ उतारते हैं, यानी एक ही सिंगल नंबर को उतारोगे। डबल नंबर अलग कंडीशन में उतारे जाते हैं, तो वो आपके लिए बड़ी क्लासों में आएंगे। ठीक है बच्चों, आप देखिए 5 के टेबल में 45 आता है, बिल्कुल आता है। और कितनी बार में आता है? देखिए 9 टाइम्स में। तो यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 45। अब जब हम इसको 45 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, यानी इसका हमारे पास कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर बचा है। तो हमें 90 चीज़ मास्क को पैक करने के लिए 19 पैकेट्स चाहिए होंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए
भैया ने अयाना को अब रुमाल पैक करने का हिसाब लगाने को कहा। अब उसने मास्क तो पैक कर दिया, अब उसकी बारी है रुमाल को पैक करने की। आप भी अयाना के साथ पैकेट का पता लगाइए। यदि वो एक पैकेट में 6 रुमाल रख रही है और उसको टोटल 126 रुमाल पैक करने हैं, तो उसको कितने पैकेट्स चाहिए। तो इसमें भी बच्चे हम डिवाइड करेंगे ना, 126 को हम 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक पैकेट में 6 है। ठीक है, अब देखिए बच्चे 6 के टेबल में स्टार्टिंग में देखते हैं 1 तो नहीं आता, तो इसके साथ हम ये भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो 12 आता है 6 के टेबल में, बिल्कुल 2 टाइम्स में आ गया 12। ठीक है, तो 12 में से 12 गए तो हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं। ऊपर से फिर हम नेक्स्ट नंबर उतार लेते हैं बच्चे 6। अब 6 के टेबल में 6 आता है, वेरी गुड, 1 टाइम्स में 6। तो 6 में से 6 लेस करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, कुछ नहीं। यानी हमें कितने पैकेट्स चाहिए रुमाल को पैक करने के लिए, 21 पैकेट्स। ठीक है बच्चों, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे आपको उन्होंने प्रैक्टिस के लिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए। ठीक है, तो हम ओनली फॉर 1 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करूंगा मैं यहाँ पर, और बाकी 4 आप खुद ही, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और अपने मम्मी पापा जो भी बड़े भाई हैं उनको आप चेक कराइए। ठीक है, उसके बाद आप अपने स्कूल के ग्रुप में उसको भेजिएगा। तो देखिए बच्चे ये कह रहे हैं 867 को हमें 3 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, 867 को 3 से डिवाइड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, इसमें रखा 867 और इसको हमने डिवाइड करना है 3 से। तो 3 के टेबल में देखिए 8 आता है, 8 नहीं आता ना, तो 8 से थोड़ा सा कम लेंगे। तो आप 8 से थोड़ा सा कम देखेंगे तो वो है बच्चे 6। तो 2 टाइम्स में 6 आ गया। फिर इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 2। इसके बाद इसके साथ इसका नेक्स्ट नंबर उतारेंगे। आप देखिए 8 के टेबल में 26 आता है, देखिए ध्यान से, नहीं आता। तो 26 से कम है 24 और वो 8 टाइम्स में आता है बच्चे, तो 8 टाइम्स में 24 लिखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट नंबर इसके साथ उतारेंगे, है ना। अब देखिए 3 के टेबल में 27 आता है, बिल्कुल आता है, 9 टाइम्स में 27। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 हो गया बच्चे। और किसी चीज़ में रिमाइंडर बच भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो भी डिवाइड का सम आए वो पूरी तरह कट आउट, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर बच भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो और डिवाइड का साइन क्या आपको वो भी पता होना चाहिए, ये वाला डिवाइड का साइन है। और डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके जो 4 रिमेनिंग रह गए हैं बच्चे ये वाले क्वेश्चंस, तो आप इसको घर पे खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरी तरह से हमारे यूट्यूब नहीं कि हमने यूट्यूब से ही सारा देख के सारा करना है। आप यूट्यूब पे देखिए चैनल, आप उसको समझिए, और समझने के बाद आप 5th क्लास में आ चुके हैं तो आपने 4th में भी डिवाइड किया होगा। हाँ जी, तो आप इसे करेंगे और ध्यान से ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बाय बाय बच्चों।